हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग ने सीरीज़ स्टार्ट किया था लोअर मेंस के लिए, मैथ की सीरीज़। तो इसका पहला सेट जो है लग चुका है, हो चुका है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से उसको भी देख सकते हैं। ये इस सीरीज़ का ये दूसरा सेट है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट। तो और मैथ सीरीज़ का लोअर मेंस का, इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो यूथ कंपटीशन बुक से लिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट बुक। अभी और कोई बुक्स आया नहीं है, यही बुक्स है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मतलब आ सकते हैं, या इस तरीके से कह लीजिए कि प्रैक्टिस सेट में जिस तरीके से होता है क्वेश्चन, तो लगभग 30+ क्वेश्चन है। तो इम्पॉर्टेंट है। लोअर मेंस का एग्ज़ाम्स जो है होने वाला है, अक्टूबर में हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज RQP, ठीक है, ABC सर्वांगसम त्रिभुज RQP और PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, QR बराबर 12 सेंटीमीटर, RP का मान दिया गया है 16 सेंटीमीटर है। और यदि AR यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज PQR और प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 9/4, यानी कि दोनों का एरिया का अनुपात दिया गया है 9/4 है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया BC का मान क्या होगा। देखिए, तो इसमें एक थ्योरम लगता है, दोनों त्रिभुज बना हुआ है। इसमें देखिए मान पहले रख देते हैं, PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर ये 10 हो जाएगा। QR बराबर 12 सेंटीमीटर और RP बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें एक थ्योरम होता है जो इसमें अप्लाई होगा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो इस थ्योरम या इस प्रमेय को इसमें अप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन लग जाएगा। तो इसमें थ्योरम के अनुसार दो त्रिभुज के अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात जो दिया गया 9/4, ये बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात। तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात यानी कि BC है, तो BC बराबर QP, यानी कि BC/QP हो जाएगा, ठीक है। इनकी संगत यानी कि 9/4, यानी कि PQR त्रिभुज पहले है, तो पहले ऊपर हो जाएगा PQ जो ऊपर मान लेंगे उसको ऊपर ही रखेंगे उसकी भुजा को, और BC नीचे हो जाएगा। और इसका स्क्वायर वर्ग के बराबर होता है, ये थ्योरम कहता है। तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ से देखिए PQ का मान 10 दिया हुआ, तो PQ की जगह पे 10 रख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 9/4 बराबर 10/BC का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो वर्गमूल ले लेंगे। तो 9/4 का वर्गमूल हो जाएगा 3/2 बराबर 10/BC, ठीक है। यहाँ से BC का मान निकाल लेंगे तो 20/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है, तो यही आंसर हो जाएगा 20/3, ठीक है। C पार्ट इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से लगाया जाता है। अगर ये थ्योरम पता होगा आपको तो आप इसमें लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा वीडियो को, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहला वीडियो जो डाला था उस पर रिस्पांस अच्छा मिला हमें, तो मतलब लगा ही नहीं था कि 100+ व्यूज जाएगा, लेकिन इसमें 130+ व्यूज आए हैं। तो इसलिए मैं दूसरा सेट लाया हूँ, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा मैथ के, मैं जो है सेट कराते रहूँगा इसे, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को जुड़िए और सपोर्ट भी करिए। और ये अभी रेटिंग जो है थोड़ा नया है, तो इसलिए बन नहीं पा रहे, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस बात पे। तो दिया गया यदि थीटा का मान जो 90 और 0 के बीच में हो, ये इसका मान, इसका यही मतलब हुआ कि 90 और 0 के बीच में थीटा का मान है, और cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 ब्रैकेट में cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा है। तो हमें निकालना है मान 1/2 सेक थीटा प्लस साइन थीटा की पावर -1 का मान क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए पहले जो ये मान दिया गया है, ये cos स्क्वायर थीटा -3 cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ओपन करेंगे, 3 को गुणा करेंगे तो 3 cot स्क्वायर थीटा -3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस -3 cos स्क्वायर थीटा को हम इधर लाएंगे तो ये +3 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एक cos स्क्वायर थीटा पहले से है, जो दोनों जुड़ के हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। ये मान आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 cot
यहाँ पे बचेगा 3 cot स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट को कॉस बटा साइन, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है, तो हम कैंसिल कर देंगे, तो इसका मान आ जाएगा फाइनली साइन थीटा बराबर 3/4, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 मान आ गया। यहाँ से हम साइन थीटा का मान निकालेंगे, साइन थीटा का मान हो जाएगा √3/2, ठीक है। तो ये किसका मान है, ये साइन 60 का मान होता है, √3/2 साइन 60। तो यहाँ से हम थीटा का मान निकाल लेंगे, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इसी को उठा के जो हमें पूछा गया है 1/2 सेक थीटा प्लस साइन थीटा और की पावर -1, तो यहाँ पे हम थीटा का मान रख देंगे, तो 1/2 इंटू सेक 60 हो जाएगा प्लस साइन 60 की पावर -1। अब देखिए 1/2 सेक 60 का मान होता है, सेक 60 का मान होता है 2, ठीक है, प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2। आपको इसका मान जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं लिख पाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फाइनल अंदर 2 एकम 2 प्लस √3/2 की पावर -1, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस √3, ये हम इसको पावर जो -1 इसको हम जब ऊपर उल्टा करेंगे 1/, करके तो 2 प्लस √3 आ जाएगा। यहाँ से और इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 माइनस √3 से ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा कर देंगे 2 माइनस √3 से, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ऊपर 2 इंटू 2 माइनस √3, नीचे आ गया ये a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र बन गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 माइनस 3 यानी कि 3, 4 माइनस 3 बराबर 1 आ गया। फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 2 और 2 माइनस 3 √3 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में दिया है। डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाते हैं, और आप जब एग्जाम में करेंगे तो आप लोग इसको शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं थीटा का मान निकाल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया त्रिभुज ABC का केंद्रक जो है वो G है, इसकी भुजाएं दी गई हैं BC AB और CA का मान 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो BG का मान पूछा गया हमें। देखिए किसका मान पूछा गया, BG का मान। BG यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ इसका मान हमें पूछा गया कि कितना ये इसकी लंबाई होगी। अब 7, 24, 25 जो कि एक समकोण त्रिभुज के ये जो तीनों भुजाएं होती हैं, ये समकोण त्रिभुज एक त्रिभुज का जो ये तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती हैं, ठीक है। 7, 24, 25, या फिर आप इसको निकाल भी सकते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और प्लस 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। दोनों जोड़ने पर 625 आएगा, जो कि 25 का वर्ग होता है, और ये दिया गया है, तो यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। अब इसमें चूंकि एक समकोण त्रिभुज है तो BE बराबर हो जाएगा, यानी कि ये पूरी लंबाई BE बराबर हो जाएगा AC/2, AC/2 हो जाएगा, क्योंकि ये मध्यिका है। BE बराबर मध्यिका है AC की, तो AC/2 ही होगा, और AC का मान दिया गया 25, तो 25/2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक प्रमेय भी होता है कि मध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहा जाता है, तो तीनों की मध्यिकाएं को कटान बिंदु जो G है इसको केंद्रक कहा जाता है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में भी दिया गया कि केंद्रक G है। तो अगर ये केंद्रक G होता है तो इसमें एक होता है फार्मूला होता है कि BG बराबर BG अनुपात GE इज इक्वल टू 2:1 के होता है, ठीक है। यानी कि BG अनुपात GE ये 2:1 में कैंसिल होगा, और या फिर इधर से अगर लेंगे तो AG अनुपात GD ये भी 2:1 में होगा, और CG अनुपात GF ये भी जो है 2:1 में ही होगा। ये अगर केंद्रक G है और इसके मान में निकाला जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर BG का मान निकालें, BG का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 यानी कि 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और ये BE के बराबर हो जाएगा, BG बराबर, ठीक है, 2/3 BG।
सॉरी यहाँ पे बी ई होगा, 2/3 बी ई। बी ई का मान पता है 2/3 इंटू 25/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 25/3। तो और सॉल्व करेंगे तो 8 3 24 से ही 1/3 सेंटीमीटर, और ये बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। आपको इसमें ये याद करना है कि केंद्रक अगर जी है ए बी सी की और समकोण त्रिभुज है तो ये फार्मूला इस पर अप्लाई होगा, ये वाला बी जी अनुपात जी ई बराबर 2:1 ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 612 रुपये में बेचा जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपये है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अंकित मूल्य दिया गया है 960 रुपये और 25% छूट के बाद मूल्य क्या होगा। तो 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो निकाल लेते हैं। तो 960 25% डिस्काउंट यानी कि 75/100 निकालेंगे। तो यहाँ से 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 240 गुणे 3 यानी कि 24 तिया 72, 720 रुपये आ जाएगा 25% डिस्काउंट के बाद। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि x% और डिस्काउंट दिया जा रहा है x%। तो x% डिस्काउंट के बाद कितना पैसा हो जाएगा। तो 720 इंटू 100 माइनस x डिस्काउंट दिया जा रहा है इसलिए 100 में से घटाएंगे अपान 100, और ये बराबर कह रहा है कि 612 रुपये का है। दो क्रमिक छूट के बाद 612 रुपये आता है तो दूसरा क्रमिक छूट दिया तो 612 रुपये होना चाहिए। इसको बराबर कर दिया, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 100 माइनस x बराबर 612 इंटू 10 अपान 72। ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 8 72 हो जाएगा नीचे, और 9 6 54, 7 9 8 72। ठीक है, यहाँ से फिर कैंसिल करेंगे, 2 4 दूनी 8, 4 एकम 4 2, 4 7 28, ये 2 पंचे 10, 17 25 85, ये 85 आ गया। ठीक है, 100 माइनस x बराबर 85 आ गया, 100 माइनस x बराबर 85 आ गया। अब यहाँ से x का मान हम निकालेंगे तो 100 माइनस 85 यानी कि 15%, और यही आंसर हो जाएगा x का। यही पूछा गया था, यानी कि ए पार्ट इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और दिया गया है मान कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 126, तो हमें मान निकालना है a b प्लस बी सी प्लस सी ए का मान। तो यहाँ से देखिए, जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 126 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ और। फार्मूला इसका होता है, क्या होता है इसका फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के अंदर फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद माइनस 3 ab प्लस बी सी प्लस सी ए इसका हो जाएगा, और ये बराबर 126 के दिया गया है, 126 के। अब इसमें मान निकाल रख देंगे, a प्लस बी प्लस सी का मान 6 है तो 6 रख देंगे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3, इसका मान निकालना है हमें ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए के बाद 126, यहाँ से 6 से कैंसिल करेंगे, ये 6 दूनी 12, 6 कम 6। ठीक है, 6 36 उधर जाएगा, माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो जाएगा 21 माइनस 36। अब ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, माइनस करके आएगा, जो कि इधर माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा दोनों। यहाँ से 3 से 1 कैंसिल होगा, 5 आ जाएगा, तो इसका फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 5, और यही आंसर हो जाएगा जो कि डी पार्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि x√x माइनस अपान 1 अपान √x बराबर 2√2, तो हमें मान ज्ञात करना है x² प्लस 1 अपान x का। तो देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे वर्ग या स्क्वायर कर देंगे। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x√x का स्क्वायर यानी कि x प्लस
1/x माइनस 2ab यानी कि √x 1 × 1/√x तो कट जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ इसको हम स्क्वायर करेंगे, 2√2 को तो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ से x + 1/x का मान आ जाएगा 10। अब इसको एक बार फिर वर्ग करेंगे दोबारा, ठीक है। इसको तो मान कितना हो जाएगा, इसको वर्ग करेंगे तो x² + 1/x² + 2 बराबर 10 × 100। अब यहाँ से x² + 1/x² बराबर 100 - 2 बराबर 98। यही पूछा गया था जो कि बी पार्ट में दिया गया है जी। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का है, जो कि सिंप्लीफिकेशन से पूछा जाएगा 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये भी ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि हाथ भी बैठना चाहिए। तो देखिए इसमें जो दिया गया है इसका हमें सिंप्लीफाइड करना है। 7.5 + 5.4। अब ये देखिए पॉइंट में दिया गया तो थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड में है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, -8 × 4 बटे 3.2, ठीक है। भाग में जो भी है तो उसको हम गुणा में कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको 3.2 है तो यहाँ हम दशमलव आगे 1 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, और ये 8 से 4 बार जाएगा, और ये 4 से 10 बार जाएगा। यहाँ भी ऐसे हम करते हैं, यहाँ से दशमलव हट जाएगा, और ये 9 से 5 बार, ऊपर भी 9 से 6 बार जाएगा। तो फाइनल इसका बचेगा 7.5 + 6/5 और गुणे 2 यानी कि 6 दूनी 12/5 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे बच जाएगा 10। तो 12/5 को हम अगर दशमलव में लिखना चाहें तो हो जाएगा ये 2.4 और प्लस 7.5 माइनस 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो 5 और 9 7 2 9 9.9 माइनस 10 यानी कि ये -0.1 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। इसको जो घटाएंगे जो कि डी पार्ट में दिया गया है, डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। इसको थोड़ा केयरफुल करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन नहीं तो गलत हो जाए, थोड़ा सा गलत हुआ तो आंसर दूसरा आ जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि वो केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है और सी डी इस तरह की जीवा यानी कॉर्ड है जिससे ए बी सी डी समलंब बनता है, यदि कोण बी ए सी बराबर 28 डिग्री है तो कोण सी ए डी किसके बराबर होगा। देखिए एक वृत्त है जिसका केंद्र जो है वो है, तो मान लेते हैं ये वृत्त है, इसका केंद्र वो हो गया। इसमें कह रहा है कि वृत्त का व्यास यानी कि केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं, ये ए बी है। अब ये कह रहा है सी डी इस तरह की जीवा है यानी कॉर्ड है जिसे ए बी सी डी समलंब बनता है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज बनता है। तो सी डी को हम ऐसे रेखा या जीवा बनाएंगे जिससे कि समलंब चतुर्भुज बन जाए, तो ये हो गया आपका सी डी, सी एंड डी। अब ये चतुर्भुज बनने के लिए इसको भी मिलाएंगे इधर और इसको भी मिलाएंगे इधर। तो कह रहा कोण बी ए सी यानी कि ये कोण जो है ये 28 डिग्री है। ये दिया हमें पूछा गया सी ए डी का मान यानी कि सी ए डी यानी कि इस कोण का मान पूछा गया हमसे। तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं या कैसे लगाया जाएगा। तो पहले जो त्रिभुज बना त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, कोण ए सी बी का मान क्या है, ए सी बी का मान यानी कि इसका मान क्या है, इसका मान 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि अर्धवृत्त के कोण जो बनते हैं त्रिभुज में वो समकोण होते हैं। तो अर्धवृत्त पर बना ये जो त्रिभुज ये जो है वृत्त का व्यास है ए बी, तो इस पे जो कोण बन रहा है वो समकोण बनेगा यानी कि 90 डिग्री। तो यहाँ से हम कोण का मान निकाल लेंगे सी बी ए का मान। सी बी ए का मान हो जाएगा 180 - 90 + 28, ठीक है, क्योंकि ये 28 मान दिया गया है, ये 90 है तो इसका मान हमें पता चल जाएगा यहाँ से। इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 180 - 90 + 28 होता है 118। फाइनल आ जाएगा इसका 62 डिग्री कोण बी का मान। 62 डिग्री कोण बी का मान आ गया। फिर अब हम देखेंगे चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का मान जो होता है वो 180 होता है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज बना है क्योंकि वृत्त के अंदर है, तो कोण डी और कोण बी का मान जो है इनके दोनों का जोड़ जो है 180 होगा।
तो यहाँ से हम निकालेंगे कोण ACD, ठीक है। ACD का मान क्या हो जाएगा, कोण ACD का मान 28 डिग्री होगा। क्यों होगा 28 डिग्री? क्योंकि ABCD एक समलंब चतुर्भुज, यानी कि ये AB रेखा और CD रेखा दोनों समांतर हैं। तो इसमें अगर तिरछी रेखा कोई खींचेंगे तो एक कोण अगर 28 डिग्री है तो उसके दूसरा कोण उसके विपरीत 28 डिग्री ही होगा। फिर इसके बाद हमें अब पता चल गया, तो अब CAD का मान हम निकाल सकते हैं। CAD का मान हम निकाल सकते हैं, कोण A का मान 180 माइनस 118 प्लस 28, ठीक है। तो यहाँ से 180 माइनस 118 प्लस 28 हो जाएगा 146, तो कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 34 डिग्री, क्योंकि यही पूछा गया था, सी पार्ट में दिया गया है। सी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 30% और 15% की क्रमिक छूट के बाद 547 में बेचा जाता है और फिर पूछा क्या गया है, अंकित मूल्य यानी कि MRP पूछा गया है, मार्केट प्राइस रेट। 547.4 में बेचा गया, 547.4 यानी ये विक्रय मूल्य हो गया। तो इस पर अंकित मूल्य जो दिया गया 30% और 15%, यानी कि अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, सॉरी ये छूट दिया गया है, तो 100/70 इंटू 100/85 से इसको हम गुणा कर देंगे, तो ये आपका फाइनल यहाँ पे अंकित मूल्य पता हो जाएगा MRP। तो ये MRP बराबर हो जाएगा, अब इसको हम डिवाइड करके भाग कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 10, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो, और 17 से हम इसको डिवाइड करेंगे पहले, तो 5 बार जाएगा और ये जो है 322 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर इसको हम 7 से कैंसिल करेंगे तो 46 आ जाएगा। इसके बाद ये 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यानी कि MRP बराबर हो जाएगा 46/20, तो 46 दूना 92, 920 रुपये इसका MRP हो जाएगा। इस तरीके से इसको निकाला जाता है, ठीक है। MRP ज्ञात करने के लिए जो छूट दिया है उसको SP में डिवाइड करके गुणा कर देंगे तो निकल आएगा MRP। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया 60 विद्यार्थियों के कक्षा में 40% लड़कियां हैं, लड़कों का औसत वजन 62 किलोग्राम और लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। तो पूरी कक्षा का औसत वजन पूछा गया, यानी एवरेज पूछ रहा है। तो 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो 40% गर्ल्स हैं, ठीक है। 40% गर्ल, कितनी गर्ल हो जाएंगी, तो 60 का 40% निकाल देते हैं, 24 टोटल लड़कियां हैं, ठीक है। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 60 माइनस 24 बराबर 36 बॉयज़ हो गए। अब एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज कैसे निकाला जाता है, एवरेज बराबर हो जाएगा लड़कों का कुल वजन, लड़कों का कुल वजन, लड़के कितने हैं 36 हैं टोटल और 62 किलोग्राम दिया गया है, तो प्लस लड़कियों का कुल वजन तो 24 है और इनका औसत वजन दिया गया है 55 और अपान जितना टोटल है यानी कि 60 हो जाएगा। ये टोटल एवरेज निकल आएगा पूरी कक्षा का। तो सॉल्व कर लेंगे तो 36 गुणे 62 हो जाएगा 2232 प्लस 24 गुणे 55 का मान आ जाएगा 1320। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3552/60। कैंसिल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 59.2 kg और यही फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया। इस तरीके से निकाला जाए, कॉन्सेप्ट समझिए एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त के बाहर, ठीक है, दिया गया है वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ई से केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई हैं। ए तथा B बिंदु वृत्त पर स्थित हैं।
यदि ए पी बी का मान यानी कि कोण पी का मान दिया गया 40 डिग्री, तो कोण ए का मान हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। पहले इसको हम एक पिक्चर बनाते हैं। ये है वृत्त और कह रहा है वृत्त केंद्र इसका वो है, तो वो मान लेते हैं वो है। दो स्पर्श रेखाएं पी और पी बी खींची गई हैं, तो यहाँ पे पी है और पी से इसे स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक ये और एक ये। इस तरीके से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और जहाँ स्पर्श करती हैं उसका मान ए और बी है। अब दिया गया है कोण ए पी बी का मान 40 डिग्री, यानी इसका मान दिया गया है 40 डिग्री और पूछ रहा है हमसे ओ ए बी इसका मान पूछ रहा है, यानी कि हम इसको ऐसे मिलाएं फिर इसको बाद ऐसे मिलाएं, तो इसका मान पूछ रहा है कि ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ओ ए बी का। इसका हम मान लेते हैं x है, ये केंद्र है, यहाँ से भी इसको मिला देते हैं। तो स्पर्श रेखाओं द्वारा बना कोण और केंद्र पर बना कोण संपूरक होता है। ये एक प्रमेय है, ठीक है, कि इस दो स्पर्श रेखाओं के द्वारा बना कोण और केंद्र पर बना कोण संपूरक होता है, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों संपूरक होंगे, यानी कि कोण ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 180 - 40 और इसका मान आ जाएगा 140 कोण ओ का मान थ्योरम द्वारा, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज अब देख लेते हैं। त्रिभुज ए ओ बी में ओ ए बराबर ओ बी है, ओ ए बराबर ओ बी है। क्यों है? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है दोनों, तो कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी ए के, ठीक है। और कितना माना x, तो देखिए त्रिभुज के अनुसार x प्लस कोण ओ का मान जो दिया गया है, कोण ओ बराबर 180 हो जाए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, तो 2x प्लस कोण ओ का मान है 140 बराबर 180। यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 180 - 140 बराबर 40, ठीक है। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 40/2 यानी कि 20 डिग्री, और यही पूछा गया था, जो कि इसका मान निकल के आया 20 और बी पार्ट में दिया गया है 20 डिग्री, तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan x बराबर cot 45 + 2x का मान, ये मतलब इतना बराबर दिया गया तो x का मान पूछा है, क्या होगा। तो देखिए tan x बराबर दिया गया cot 45 + 2x, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस tan को या तो हम cot में बदल दें या फिर cot को tan में बदल दें। तो देखिए tan को cot में बदलने में थोड़ा आसानी होगी, तो इसी को बदलते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 - x लिख सकते हैं। cot 90 - x बराबर हो जाता है tan x, तो वही सेम लिखा गया है, इधर का सेम रहने देते हैं। cot 45 + 2x, यहाँ से देखिए cot सेम है, तो यानी कि अब इसमें हम दोनों में क्या कहते हैं, बराबर कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो 90 - x बराबर 45 + 2x। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 45 बराबर हो जाएगा 3x, x का मान हो जाएगा 15 डिग्री, और यही x का मान पूछा गया था, ठीक है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है, तब इसके अंतर्गत की त्रिज्या की माप क्या होगी, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है, उसके परिवृत्त, तो देखिए परिवृत्त, पहले वृत्त बना लेते हैं। तो बनाते पहले त्रिभुज, त्रिभुज के बाद फिर परिवृत्त बनाया जाता है, लेकिन हम पहले वृत्त बनाएंगे और इसके अंदर हम ये समबाहु त्रिभुज बना दिए। ये देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। अब कह रहा है इसके अंतर्गत की त्रिज्या, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछा गया, यानी कि अगर इस त्रिभुज के अंदर एक जो त्रिज्या वृत्त बनेगा, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये पूछा गया मान। ये तीनों त्रिज्या हैं इसकी, तो इसका मान पूछा गया है। अब ये दिया गया है ABC मान लेते हैं, ABC परिवृत्त की त्रिज्या दिया गया है 8, यानी कि यहाँ से अगर ये केंद्र यहाँ से इसे मिलाएंगे तो ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको हम कैपिटल R से मान लेते हैं और स्मॉल अंतर्वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से मान लेते हैं।
अब त्रिभुज ABC जो कि समबाहु है, इसलिए परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि R बराबर हो जाएगी A/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, स्मॉल r बराबर A/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2r बराबर A/√3 कर देंगे, 2r बराबर A/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो कि A/√3 बराबर r ये दिया गया है, ये A/√3 बराबर r, तो ये इसके r के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2r बराबर कैपिटल R। तो यहाँ से r का मान दिया गया है, 2r बराबर कैपिटल R का मान 8 दिया है, यहाँ से स्मॉल r का मान हो जाएगा 8/2, यानी स्मॉल r का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये आंसर हो जाएगा। अंतर्वृत्त की त्रिज्या का मान 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से इसको लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है x+1/x बराबर 5, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो इसको हम क्यूब कर देते हैं, खंड करेंगे तो हो जाएगा x³ + 1/x³, ये बराबर होता है x + 1/x का होल क्यूब माइनस 3 × x + 1/x होता है फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ x और 1/x की जगह पर a और b रख के देखिए, a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब माइनस 3a + b, तो वही लिखा हुआ है। x + 1/x का मान है 5 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 × 5 हो जाएगा, तो 5 हम 25 5 125 माइनस 15, दोनों में माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 110 फाइनल, और ये आंसर सही हो जाएगा, जो कि ये पार्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 2000 रुपये की शॉपिंग करने पर 30% के एकल छूट तथा 25 और 5% के दो क्रमागत छूट के समतल छूट का अंतर कितना होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 25% और 5% दो क्रमागत कंटिन्यूस डिस्काउंट दिया गया है। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। डिस्काउंट टोटल हम डिस्काउंट निकाल लेंगे 25, तो माइनस प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपन 100 पर रख के, तो डिस्काउंट इसलिए -25 -5 और यहाँ पे +25 × 5/100 हो जाएगा। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, 25 ये 4 बार जाएगा, 25 चौका 100, -25 -5 हो जाएगा -30 प्लस 1.25, 5/4 को 1.25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -28.75। ये आ गया फाइनल टोटल डिस्काउंट, कितना दिया गया। तो अब डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि कह रहा है कि 30% के एकल छूट पर तो समतुल्य जो छूट है उसका अंतर क्या होगा। तो 30% एकल छूट की दिया गया -28.75% टोटल डिस्काउंट है, तो इसका हम घटाएंगे तो 1.25% आ जाएगा ये छूट का अंतर। अब इसको हम अगर रुपए में देखें तो 2000 रुपये की शॉपिंग करते हैं, क्योंकि आंसर जो 2000 रुपये में दिया है, तो 2000 का 1.25 कितना हो जाएगा, तो इसको हम निकाल देते हैं। यहाँ दशमलव हटाने के लिए 2 शून्य और बढ़ा देंगे, और ये 2 1 3 शून्य को ऐसे काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 25 पंचे 125, यानी कि 25 रुपये आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, 1.25 2000 रुपये का 25 रुपये हो जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है 25 रुपये, यही पूछा गया था अंतर। अगला क्वेश्चन फिर एक सिंप्लीफिकेशन से है कि इम्पॉर्टेंट है, तो देखिए इसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट के अंदर ये पोर्शन, तो 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3/4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ये दोनों जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 3 13/4 हो जाएगा, माइनस
ये जो लिखा हुआ है 4 तियाँ 12 1 13/3 हो जाएगा यहाँ पे। 4 तियाँ 12 1 4 तियाँ 12 1 13, सॉरी 13/3, हाँ सही है। अब क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा यहाँ पे, 13 चौके 52 माइनस 39, तो ये आपका आ जाएगा फाइनल 13/12। ठीक है, इतने पोर्शन का आ गया 13/12। अब इधर जो है डिवाइड लगा तो 6 दूनी 12 1 13/6 हो जाएगा यहाँ पे 13/6, और ये डिवाइड लगा तो गुणे में हो जाएगा 12/13। ठीक है, ये इसको ऐसे कर सकते हैं, 13/12 को 12/13 गुणे में हो जाएगा। यहाँ से 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 दूनी 12, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इतने का 2 आ गया, पूरे का 2 आ गया आंसर। अब ये फिर डिवाइड लगा है 9 चौक 36 और 3 39/4, और डिवाइड 2 यानी कि गुणे 1/2 हो जाएगा इसका, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा फाइनल 39/8। यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 50 डिग्री और इसकी भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी तथा ई तक बढ़ाया गया। यदि कोण सी बी डी और कोण बी सी ई के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं तो बी ओ सी का मान क्या होगा। समद्विभाजक बिंदु पर मिलते हैं तो बी ओ सी का मान क्या होगा। तो सारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। पहले देखिए, पहले इसका हम पिक्चराइज करते हैं। त्रिभुज एबीसी में बनाते हैं त्रिभुज एबीसी। ये है त्रिभुज एबीसी। अब इसमें ये बी और ये सी है। अब कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 50 डिग्री, यानी कि ये 50 डिग्री है। इसके बाद कह रहा है कि भुजा ए बी और ए सी को बढ़ाया जाता है, तो ए बी को बढ़ाया जाता है डी तक और ए सी को बढ़ाया जाता है ई तक, ये इस तरीके से। अब यदि सी बी डी, देखिए सी बी डी यानी कि इस कोण की बात कर रहा है, और बी सी ई यानी कि इस कोण की बात कर रहा है कि समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, यानी कि इन दोनों का अर्धक। तो इन दोनों को जो डिवाइड करता है आधे में, बिल्कुल ये इस तरीके से और ये इस तरीके, ये हो गया समद्विभाजक जो कि ओ पर मिल रहे हैं। तब कोण बी ओ सी का मान, यानी कि इसका मान पूछा गया है क्या होगा। सिर्फ एक कोण का मान दिया गया है और ओ का मान पूछ रहा है। तो देखिए, ये एक तरीके से समचतुर्भुज बन रहा है। तो यहाँ से कोण बी ओ सी का मान अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस कोण ए बाई 2। ये फार्मूला होता है। इस टाइप के क्वेश्चन निकालेंगे। अगर कोई त्रिभुज है और उसकी भुजाओं को बढ़ा के इसके बाद अर्धक करके कोण बताना है उस कोण को, तो ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से हो जाएगा 90, कोण ए का मान है 50/2। अब 90 माइनस 25, 90 माइनस 25, ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा 65 डिग्री मान आ जाएगा। ठीक है, जो कि ये पार्ट में दिया गया, ये पार्ट सही हो जाएगा 65 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई धनराशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2190 रुपये हो जाता है, 5 वर्षों में 2409 रुपये हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है और तब ब्याज के वार्षिक दर पूछा गया है, क्या होगा। देखिए, तो ये जो दिया गया है दोनों अमाउंट है। ठीक है, यानी कि A1 बराबर दिया गया है 2190 4 वर्षों में, टाइम जगह 4 ईयर्स। के बाद A2 दिया गया है 2409, ये 5 ईयर्स में दिया गया है। तो यहाँ से हम फार्मूला जो है A बराबर P1 प्लस R अपान 100 की पावर T, इसी पे हम मान को रखेंगे। तो पहला वाला जो मान है अमाउंट का 2190 बराबर P1 प्लस R अपान 100 की पावर 4। ठीक है, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण बन जाएगा 2409 अपान P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर 5। ठीक है, ये 2 समीकरण हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को दूसरे को पहले से डिवाइड कर देंगे।
तो क्या हो जाएगा 2409 बटे 2190 हो जाएगा इधर, और P से P कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा देखिए 5 है और ये 4 है, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ एक ही बचेगा, ठीक है, नीचे, यानी कि 1 प्लस R/100 ही बचेगा। तो इसके बाद अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से R का मान हमें पता चल जाएगा। तो पक्षांतर करेंगे तो R/100 बराबर हो जाएगा 2409/2190 माइनस 1, 2409 माइनस 2190/2190। यहाँ इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 219/2190, ठीक है। फाइनल करेंगे तो ये 10 बार जाएगा, R/100 बराबर आ जाएगा 1/10, वहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और R बराबर 10% आ जाएगा। ये पूछा गया था रेट, क्योंकि बी पार्ट में दिया है, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ये सवाल इस तरीके से लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 21 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक यानी कि फ्रस्टम इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि दो वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब में इसका आयतन क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा। पाई का मान दिया गया है 22/7 रखना है, वॉल्यूम पूछा गया। देखिए इसको फिर पिक्चराइज करते हैं थोड़ा बहुत। तो ये देखिए इस तरीके से कह रहा है, ये है और ये है, ठीक है। ये त्रिभुज का शंकु का आधार है। ये शंकु के ऊपर यहाँ पे नोक होता है, तो नोक को काट दिया गया, सिर्फ ऐसे ही है। ये हो गया छिन्नक यानी कि फ्रस्टम इसको कहते हैं, और इसकी ये त्रिज्या हो गई, और ये इसका हाइट हो गया, और इसकी ये रेडियस हो गया बड़े वाले वृत्त के। तो इसका मान लेते हैं कैपिटल R, इसका मान लेते हैं स्मॉल r, और ये h का मान दिया गया, ऊंचाई का मान दिया गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है, क्वेश्चन में। और कैपिटल R का मान दिया गया 5 सेंटीमीटर, स्मॉल r का मान दिया गया 3 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम कह रहा है, पूछ रहा है, तो वॉल्यूम देखिए इसका फार्मूला होता है इस तरीके से निकालने के लिए, πh/3 कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ये वॉल्यूम इस छिन्नक का निकालने या फ्रस्टम का निकालने का होता है, इसको आपको याद रखना है। अब उठा के वैल्यू को रख देते हैं। पाई का मान है 22/7 इंटू h का मान है 21/3, R स्क्वायर का मान है 5 स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 5 × 15। यहाँ से जो कैंसिल हो काट देते हैं, 7 × 21, 3 से 3, यहाँ आ जाएगा 22, और 25 9 15 को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 49, ठीक है। 49 × 22 इसको हम अगर गुणा करेंगे तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, और यही पूछा गया था वैल्यू, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। तो मेन ये अगर फ्रस्टम का पूछा जाएगा वॉल्यूम, तो ये इसका जो है फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया tan 4 थीटा बराबर cot 40 - 2 थीटा। अब थीटा का मान पूछा गया है। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है पिछला, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। tan 4 थीटा को हम इसको cot में बदल देंगे, तो हो जाएगा cot 90 - 4 थीटा बराबर cot 40 - 2 थीटा। यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे, तो 90 - 4 थीटा बराबर 40 - 2 थीटा, और पक्षांतर करेंगे तो 90 - 40 बराबर हो जाएगा 4 थीटा - 2 थीटा, तो 50 बराबर 2 थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगा 50/2 यानी कि 25 डिग्री, जो कि डी पार्ट में दिया। डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। जी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है,
और इसके बाद दिया गया है कि बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करने में वह तीनों एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को 30%, उस कार्य का 30% कितने दिनों में पूरा करेगा। थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो हम इसमें देखिए ए अनुपात बी अगर हम निकालते हैं, पहले ए अनुपात बी का मान दिया गया 50% अधिक दक्ष है ए, यानी कि ए हो जाएगा 150 तो बी हो जाएगा 100। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3:2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बी और सी के बारे में दिया गया है रेशियो में कि 40% कम है, यानी कि बी का मान अगर 100 है तो सी का मान हो जाएगा 60। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5:3 आ जाएगा। अब यहाँ से ओवरऑल अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, तो देखिए 3:2 मान पता चला, एक है 5:3। तो ठीक है, इसको हम मिलाने के लिए ऐसे किया जाता है, पहले इसको इसमें गुणा करेंगे तो 5×3 = 15, फिर इसको इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5×2 = 10, और फिर 2 को इसमें गुणा करेंगे 3 में तो 5×3 = 6। ये इस तरीके से अनुपात में इसको हम रेशियो मिलाते हैं। तो आ गया 15, 10 और 6 अनुपात में, ये टोटल हो गया 15, 10, 25 और 6 31 टोटल कार्य 31 हो गया, ठीक है। 31 कार्य हो गया। अब हम इस पे हम टोटल कार्य निकालेंगे। 31 रेशियो आया मान के चलिए, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। 20 दिन में तीनों कार्य को करेंगे तो 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 31 रेशियो के है तो 20 × 31 हो जाएगा टोटल ये वर्क। अब कह रहा है कि सी अकेला उस कार्य का 30%, यानी कि जो हमारा टोटल वर्क है उसका 30% कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए 100% बराबर आया है 31 × 20, तो यहाँ से हम अगर 30% निकालते हैं तो 31 × 20/100 × 30 हो जाएगा। यहाँ से 30% कार्य आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो दोनों शून्य से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 31 × 6, ये 30% आ गया कार्य। अब इसको जो है सी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी का रेशियो जो है वो 6 है यहाँ से, ठीक है। तो हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो सी का पूरा टोटल दिन आ जाएगा 31 × 6/6। यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 31 दिन इसका सी का आ जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। अब इसमें अगर 30% ना पूछता, अगर इसमें पूछता कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी अकेला उस कार्य को तब हम निकालते 31 × 20/6 कर देते, ठीक है। तो वो टोटल पूरा दिन आ जाएगा। लेकिन पूछा 30%, तो पहले हम 30% निकालेंगे, उसके बाद जो है सी का कार्य हम निकाल लेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का जो कि दिया गया है, और एक क्वेश्चन के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, ठीक है। कभी नया है थोड़ा सा तो सपोर्ट भी करिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर/घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 64 किलोमीटर/घंटा की गति से औसत गति से चलती है। अब रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। थोड़ा सा नया है क्वेश्चन। तो बिना रुके 80 किलोमीटर से और रुक के चलती है तो 64 किलोमीटर/घंटा। अब पूछा गया कि रुकती है तो कितने मिनट अगर रुकती है। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, औसतन प्रति घंटा रुकने का समय x - y/x × 60 मिनट, ये फार्मूला होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगर मिनट में पूछा गया कितने मिनट में औसतन रुकती है तो उसका समय इसका होगा x - y/x × 60 मिनट। अब यहाँ से x का मान है 80 माइनस y का मान है 64/80 × 60 मिनट। सॉल्व करेंगे तो 80 - 64 ये हो जाएगा 16/80 × 60, ठीक है। यहाँ से हम काट देंगे 6 दूनी 12 मिनट आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 12 मिनट, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से लगाया जाए, थोड़ा सा नया है। आप लोग इस फार्मूले को याद रखने, एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप मतलब फार्मूले को थोड़ा सा माइंड में रखेंगे कि जो बिना रुके है चाल और जो रुक के चाल उसको घटाएंगे, फिर बिना रुके वाले से डिवाइड करेंगे और 60 मिनट से गुणा कर देंगे तो मिनट आ जाएगा कि औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो 12 मिनट रुकती है, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा 12 मिनट। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन होता है, ठीक है। लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, गुड नाइट।